भास्कर मिश्रा से तुम्हारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं। भास्कर, ये अभी जो हंगामा चल रहा है, क्या अभी भी वो बाकी वैसा ही चल रहा है या फिर कुछ माहौल शांत हुआ है? क्या पुलिस का डिप्लॉयमेंट वहां पर बढ़ाया गया है और क्या प्रक्रिया अब और ज्यादा देरी से शुरू होगी? देखिए, हंगामा अभी भी लगातार जारी है। जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वो अभी भी अपनी सीट से उठ के पीठासीन अधिकारी के चेयर के पास पहुंचे हैं। एक गोल घेरा बना रखा है और तमाम जो चुने हुए पार्षद हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं है। जो सुरक्षा कर्मी और बाकी लोग थे वो उनकी ये कोशिश थी कि पीठासीन अधिकारी के ऊपर में किसी तरह से हमला ना हो। जो वहां पे मौजूद है, वहां पे जो तमाम पार्षद पहुंचने जब शुरू हो गए थे तो वहां पे रोका गया था। उसके अलावा कोई रोक टोक नहीं हो रही है। जो पार्षद हैं वहां पे वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ दिक्कत इस बात की हो रही है कि प्रक्रिया की शुरुआत कब होगी। जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वो जो बीच में जगह है, वेल जिसे कहा जाता है, वहां पे आके बैठ चुके हैं। तकरीबन 20 से 25 ऐसे पार्षद हैं वो बैठ चुके हैं और लगातार बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी के साथ आम आदमी पार्टी के पार्षद यहाँ पे पहुंचे थे, इसलिए जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद तुरंत ये लोग। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अपनी सीट से खड़े होके और लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इस पूरे ही प्रकरण में जो प्रक्रिया है, जो स्थापित प्रक्रिया है, उसका विरोध किया जा रहा है। उसके अगेंस्ट ये सब कुछ हो रहा है और इसके लिए आवाज उठाने की जिम्मेदारी मुकेश गोयल को दी गई थी। मुकेश गोयल बहुत ही सीनियर मेंबर रह चुके हैं। कांग्रेस के द्वारा वो कई बार पार्षद चुने गए थे। इसी बार आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद फिर से जीत के एक बार सदन में आए और जैसे ही शुरुआत हुई सबसे पहले उन्होंने ही आवाज उठाई कि मैं 25 साल से इस सदन का मेंबर हूं और आज तक हमने कभी नहीं देखा जो मनोनीत सदस्य हैं उनको पहले शपथ दिलाई जाए। जो पहले चुने हुए मेंबर्स होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है, उनका कहना था। और उसके बाद ये विरोध शुरू हो गया और लगातार ये विरोध चल रहा है। नारेबाजी हो रही है, तालियां बजा रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं। 20 से 25 पार्षद ऐसे हैं जो बैठ गए हैं वेल में आके और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कब तक ये चलेगा हंगामा पता नहीं। लेकिन इतना तय है कि पहले से ही ये लग रहा था इस बार जो चुनाव होना है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के लिए है। और उसके साथ साथ ये इस बात को इंगित कर रहा है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो जोन में वोट डाल सकते हैं और जोन में जिस पार्टी की जीत होगी वहां जिसके पास ज्यादा संख्या होगा उसका चेयरमैन बन सकता है स्टैंडिंग कमेटी का। तो लिहाजा सब कुछ सारा दारोमदार जो इस बात को लेके है कि जो पूरी प्रक्रिया हुई है एलजी के द्वारा और जो आगे जो प्रक्रिया होने वाली है उसको गलत साबित किया जाए। और इसलिए आम आदमी पार्टी के जो तमाम पार्षद हैं वो बीच में वेल में आ चुके हैं अपनी सीट से उठ के और लगातार नारेबाजी हो रही है। प्रक्रिया कब शुरू होगी, आगे की शपथ ग्रहण कब शुरू होगा वो बिल्कुल अंदाजा नहीं है। और इसमें एक फायदा अभी ये होते हुए दिख रहा है कि अब क्लैश नहीं हो रहा है, रिटेलिएशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध इसका नहीं किया जा रहा है कि आप क्यों हंगामा कर रहे हैं। तमाम जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के वो भाजपा के पार्षद शांत हो गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षद अभी भी लगातार वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। वेल में आकर बैठ गए हैं और वेल में ही कुछ पार्षद वहीं बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ पार्षद आपको तस्वीरों में खड़े हुए बीजेपी हाय हाय के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बवाल हो रहा है, शपथ से पहले हंगामा है और धक्का मुक्की तक पार्षदों में हो गई है। भास्कर, क्या पहले ही जानकारी नहीं थी कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों को किस तरीके से जो शपथ है पहले मनोनीत सदस्यों को दिलाई जाएगी, या फिर ये सिर्फ वही डर है कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, ये आम आदमी पार्टी लगभग तय मान रही है कि बीजेपी की तरफ से ही स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होगा, और क्या पूरे प्री प्लान तरीके से इस हंगामे को अंजाम दिया गया? गोनिका, देखिए, दर्शकों को हम समझा दें कि ये इस हंगामे के पीछे वजह क्या है। दरअसल जो 6 सदस्य चुने जाएंगे स्टैंडिंग कमेटी के, उसके अलावा 12 जोन है एमसीडी के पूरे दिल्ली में, और उस 12 जोन में एक एक सदस्य चुने जाएंगे स्टैंडिंग कमेटी के लिए। यानी कुल 18 सदस्य होंगे एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी में, और उनमें से एक चेयरमैन का चुनाव होगा। तो अब ये मामला फंस रहा है कि आम आदमी पार्टी ने 4 कैंडिडेट बेशक सदन में उतारे थे स्टैंडिंग कमेटी के लिए, लेकिन उनके पास नंबर्स नहीं है। चौथे सदस्य के लिए उनके पास 10 नंबर की कमी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 3 मेंबर उतारे हैं, 3 कैंडिडेट उतारे हैं स्टैंडिंग कमेटी के लिए, और उनको तीसरे कैंडिडेट के लिए सिर्फ 3 वोट की और दरकार है। इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी के जो 6 सदस्यों का चुनाव होना है इस सदन के अंदर में, वो बराबर होगा, 3-3 हो सकता है। और इसके बाद अब सारी प्रक्रिया जो हो जाएगी वो जोन में शिफ्ट हो जाएगी। जो 10 एल्डर्समैन चुने जाते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, वो हाउस में तो वोट नहीं कर सकते, लेकिन वो जोन में वोट कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में 12 में से 5 जोन कंफर्म है, उनको सिर्फ 2 जोन और चाहिए, और उस 2 जोन में ये माना जा रहा है कि नरेला जोन में बराबर का है मामला। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पास में बराबर वोट है, और सेंट्रल जोन में आम आदमी पार्टी के पास 1 वोट अधिक है, और उस वोट में अगर कांग्रेस वोट इस पूरी प्रक्रिया में वोटिंग में हिस्सा नहीं लेती है तो फिर वहां भी बराबर का हिस्सेदारी हो जाएगा। ऐसे में जो मनोनीत सदस्य हैं उनकी जिम्मेदारी अहम हो जाएगी। जिनके पास मनोनीत सदस्य जुड़ जाएगा वो लोग चुने जाएंगे, और जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास में 7 या 7 से अधिक जोन के मेंबर चुने जाएंगे उनका यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होगा। इस लिहाज से कोशिश ये की जा रही है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एलजी के द्वारा जब बात नहीं मानी गई है तो उसका विरोध हर स्तर पे हो। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद लेटर लिख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इससे पहले जब 3 एमसीडी थी और दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, और उस वक्त नए नियम नहीं बने थे एमसीडी के लिए, तो उस लिहाज से जो 10 सदस्य चुने जाते थे वो दिल्ली सरकार चुनती थी। और अब जबकि नए नियम के एमसीडी के नए कानून के मुताबिक जहां भी सरकार है, सरकार का मतलब केंद्र सरकार है, ऐसे में एलजी के द्वारा जो मनोनीत सदस्य चुने जाएंगे वो केंद्र सरकार के सुझाव से या कि भारतीय जनता पार्टी के होंगे। और इस लिहाज से आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि ऐसे में बेशक मेयर और डिप्टी मेयर तो उनका हो जाएगा, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी है वो सारा मामला फंस रहा है और उसी का विरोध हो रहा है। और यहाँ पे शुरुआत ऐसी हुई कि जैसे सत्या शर्मा ने ये कहा कि जो मनोनीत सदस्य हैं उनको पहले शपथ दिलाई जाएगी, जैसे ही सुना इस बात को मुकेश गोयल ने, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और मैं लौटूंगी आपके पास। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे सिविक सेंटर से, जहां पर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से पहले ही हंगामा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच में शुरू हो गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।